हर इम्तहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अहमद और अहमद आज तुर्की का जाने के तैयार हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेने के लिए। इस साल प्रोग्राम को जो पैसे मिलते हैं वो आजकल में दोबारा तुर्की का जाना पड़ेगा। तो अभी अहमद और अहमद जो है खरगोश से खेल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं यानी कि सुबह सुबह। तो अभी बच्चों को स्कूल छोड़ कर आए हैं, तो अभी चलेंगे हम अहमद और अहमद के साथ तुर्की कॉलोनी। अहमद इधर टहलते हुए और खरगोश से खेलते हुए, हम अहमद भी तैयार हैं। अहमद कहते हैं मैं कुछ ना कुछ वापस कर लूँगा, पैसे मिले तो। पैसे मिलना तो अपनी जब बात है, रश काफ़ी है। 2 दिन 3 दिन मैंने देखा है काफ़ी रश है। तो आज भी हम आपको ले चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या पोजीशन है, हाल वाल हम आपको दिखाएंगे, बताते रहिएगा। और वहाँ पर रश काफ़ी है। कोशिश करेंगे हम अपने पैसे लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल है बड़ा। तो एक तो बात ये है कि हमें कोशिश कर रहा था खुद ख्याल करते हुए भाई पैसे किस टाइम मिलते हैं और रश कितना है। लेकिन आज जा रहे हैं तवक्कुल करके मिल जाए शायद। खरगोश कुछ ना कुछ खाने के चक्कर में थे, हाथ में दिया तो कुछ ना कुछ घर के रहने वाले हैं, इसलिए कोशिश करते हैं जो भी हाथ में हो वो खाएँ। बिस्किट वगैरह खाते हैं, रोटी भी खाते हैं और सब्ज़ घास भी खाते हैं, लेकिन हर घास नहीं खाते हैं जो इनको अच्छा लगता है वही। लेकिन मेरे घर में जो तुरियाँ थे, जो कुछ भी थे फसलें बोए थे, सरसों धनिया वगैरह, वो तो सारे खा गए हैं। अभी बिल्कुल नहीं छुड़ाए कुछ भी। मेरे घर के अंदर आंगन में अभी कुछ भी नहीं है। अभी जो मैंने सरसों लगाए हैं, लेकिन देखते हैं कि उनको छोड़ते हैं या नहीं। सरसों का मौसम है अभी सर सब्ज़ा के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद का आप खैरियत से होंगे। अभी चलते हैं तुर्की कॉलोनी, हमाद और अहमद के साथ बाइक पे, और बच्चे भी साथ हैं। तो चलते हैं तुर्की कॉलोनी, वहाँ पर आपको दिखाएंगे बेनज़ीर बेगम सपोर्ट प्रोग्राम कैसे चल रहा है और क्या हाल हवाल है वहाँ पर, और रश कितना है वो भी आपको दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अभी वहाँ पर। चरण दें ये है जनाब तुर्की कॉलोनी के खुले मैदान, रोड गलियाँ खुले हुए बिल्कुल ओपन है। यानी 20 फुट से 30 फुट के, तकरीबन 50 फुट के लंबे चौड़े खुले हैं मैदान। बाहर का इलाका है, यहाँ पर इतना रश भी नहीं है, लोगों का हजूम भी नहीं है, घर वगैरह कुछ कम है और आबादी भी यहाँ पर कम है, इतना नहीं है क्योंकि शहर से ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर रोड लगता है। अभी पहुँचे हम तुर्की कॉलोनी के साथ, और वहाँ पर जो है लोगों का रश है, हजूम है, यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है दूर से ही। तो हम आपको वहाँ पर ले चलेंगे और दिखाएंगे क्या यहाँ पर पोजीशन क्या है, और कोशिश करेंगे हम पैसे लें, लेकिन मुश्किल है बड़ा क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं इतना। बच्चे कह रहे हैं कि हमें 11 बजे तक यहाँ पर फारिग हो गई तो ठीक है, वरना नहीं है। तो कोशिश करेंगे हम 11 बजे से पहले पहले फारिग हो जाएँ। तो देखते हैं 11 बजे से पहले फारिग हो गए हैं तो फिर इंशाल्लाह पैसे लेंगे। अगर पोजीशन नहीं बना लेकिन रश फिर भी है, आज भी मुझे रश नज़र आ रहा है। तो हम आपको यानी कि शायद ही आज दिखा रही है कहीं आगे गलियाँ और जाएंगे वहाँ पर, लेकिन आज भी मुझे साथ साथ गली यहाँ पर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ का मंदिर भी रश होता है, लेकिन यहाँ पर अगर कतार में ठहरना होगा और तब जाकर काम, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, इस तरह काम नहीं होगा। यहाँ सामने अगर यहाँ लेने हैं तो ये कुछ करना पड़ेगा, भाई सकते हैं ऑफिस है, काम होगा वरना नहीं होगा। और लोग काफ़ी रश हैं। जब ये प्रोग्राम चल रही थी जब काफ़ी रश होता है, जैसे आमतौर पर रश नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन खुला होता है। ये समझिए कि ये 12 महीने खुला होता है, हमेशा लोगों भी रश काफ़ी
की जाती हैं, कुछ किसी के फिंगर प्रिंट का मसला होता है, किसी के रह जाते हैं, तो भी खुला होता है। ये मस्जिद का मंदिर बाहर का, और यहाँ मैं आपको तुर्की कॉलोनी के बड़ा मुश्किल है कि हम पैसे दे सकें, क्योंकि यहाँ पर खाना लगा हुआ है फाइबर, यहाँ पर आप देखते हैं बाहर पानी वगैरह बोतलें वगैरह, और आगे जो ये तंबू टेंट लगा हुआ है इसके नीचे औरतें बैठती हैं, और आगे जो है डिवाइस वाले हैं। यहाँ पर डिवाइस वाले मेरे अंदाजे मुताबिक 8 से 10 होंगे। सिटी से जो है सारे बाहर लेकर आए हैं, क्योंकि सिटी में रश होता था, वहाँ पर हुजूम हो जाता था, वहाँ पर हादसा होने का खतरा था, इसलिए इन लोगों ने ये बाहर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी रश है, और बच्चे लोग औरतें, यहाँ पर काफ़ी इस वक्त रश है। मुझे लगता है कि हमने पैसे मुश्किल में, क्योंकि काफ़ी रश है। हमने पहले जब भी पैसे लिए तो कोशिश की है कि रश कम हो तब ये। और मैं आपको बताता चाहूँ कि यहाँ पर जब भी कोई लोग कोई भी पैसे लेने के लिए आए तो पहले ये चेक करके आए कि उनके पैसे आए हैं या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, लाइन में लगे जाते हैं और वो आगे जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आपके पैसे नहीं आए, तो बड़ा ही शर्मिंदगी होती है और बड़ी तकलीफ होती है कि वापस ही खाली जाना पड़ता है। यहाँ का सफ़र 150 रुपये किराया लेता है रश एक तरफ का, 150 300 रुपये, और 300 रुपये ये काटते हैं, 500 रुपये खर्चा बन जाता है। बच्चे हों तो साथ में यहाँ पर आगे भी खर्चा होता है। तो इसलिए यहाँ जब भी आएँ चेक करके आएँ, और रश कम हो तो आएँ। यहाँ मैं जब आज आया हूँ तो काफ़ी रश है बिल्कुल, और हमने पैसे आज नहीं लिए थे, तो काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, इस वजह से हम वापस जा रहे हैं। आज लगता है रश कम है। यहाँ पर लोग सुबह को 6 बजे से 7 बजे तक आके बैठ जाते हैं लाइन में, और वो कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी फारिग हों, आगे बार लाइन लें। लेकिन यहाँ पर लाइन में बैठने से भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर किसी के किस्त आए हुए हैं, पैसे नहीं आए हुए, तो फिर वो मुश्किलात इतने सफ़र करके आते हैं और फिर वापस खाली चले जाते हैं। तो और वहाँ पर चेक करके इतनी बेहतरी है ताकि वापस इतना तकलीफ़ होकर सफ़र करके भी आएँ भी सही और लाइन में ठहरें, और उसके बाद पैसे नहीं मिले तो बहुत मुश्किल होता है। तो अभी हमने कोशिश की है कि दोबारा जब आएंगे तो चेक करके आएंगे और रश कम हो। आज भी रश है काफ़ी, और लोग यहाँ पर बिल्कुल रश में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शाम को 3 बजे, और एक तो ऑनलाइन का सिस्टम होता है, कभी लाइन हो जाता है, कभी लाइटिंग का मसला हो जाता है, और कभी फिंगर प्रिंट काम नहीं करते हैं, मशीनरी काम नहीं करता है। तो यहाँ पर लोगों का रश शाम तक रहता है। और ये प्रोग्राम शुरू होता है 9:30 बजे, 10 बजे, 5 बजे तक चलता है। तो काफ़ी रश है अभी भी। तो हम महसूस कर रहे हैं कि रश अच्छा है, हम फारिग नहीं होंगे, तो इसलिए हमने वापसी का प्रोग्राम बनाया है। तो वापसी जाते जाते हम आपको तुर्की कॉलोनी के मस्जिद शरीफ को दिखाएंगे, अंदर का मंजर दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको अंदर का मंजर नहीं दिखाया था। जब भी मैं आया हूँ तो बाहर ही बाहर आपको दिखाया, लेकिन आज जो है ना इंशाल्लाह तुर्की के अंदर मस्जिद जाएंगे। ये है मस्जिद के अंदर का मंजर, और बाहर का गेट। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह मफ्तह अब्वाब रहमतिका फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये आवेदन किया हुआ है मस्जिद के गेट के ऊपर। मस्जिद का ये गेट मेन, और बाहर गैलरी लगी हुई है ग्रिल के साथ, ताकि ये 3 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं गेट के साथ। इससे पहले मैं आपको दूर से दिखाया था, हम कभी आ जाता था, लेकिन अंदर मैंने कभी नहीं लेकर गया आपको। तो आज जो है मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ, क्योंकि खुला हुआ है ज़्यादातर। अभी जो खुला हुआ है तो मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, इंशाल्लाह अंदर का मतलब भी दिखाता हूँ कि अंदर इसकी क्या पोजीशन है, टाइलें कैसे लगी हुई हैं। बाहर तो ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर टाइल लगे हुए हैं ऑफ वाइट और थोड़ा ब्लैक कलर में। गेट जो है सब रंग का है, और ऊपर लिखा हुआ है कुरानी आयतें लिखी हुई हैं। तो अभी अंदर आया हूँ, अंदर ये सोफ़े बने हुए हैं, सामने गैलरी में भी हैं, बाहर ये सोफ़े बने हुए हैं। सोफ़ों के अंदर जो टाइल लगे हुए हैं उनको ब्लैक रंग का जो सोफ़ा निशान दिया गया है। ये साइड में अंदर नमाज़ पढ़ने की जगह है। यहाँ लिखा हुआ है ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अपने ज़िक्र को
दिलों को ज़िक्र अल्लाह से खुश रखें। तो ये यहाँ लिखा हुआ है ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये ऊपर ये परचम भी लगा हुआ है मस्जिद शरीफ की छत के ऊपर। ये इस तरफ एक लगा हुआ है गेट के ऊपर, और एक मीनारे के ऊपर जो जहाँ पर मेहराब बना हुआ है वहाँ पर भी एक परचम लगा हुआ है। और ये कि अंदर का बिल्कुल सफाई है। और यहाँ पर बच्चे लोग शायद पढ़ते होंगे कभी स्कूल के टाइम। इस वक्त तो 12:30 बज रहे हैं, बच्चे वगैरह नहीं हैं, स्कूल चले गए होंगे। यहाँ पर मौलम भी होगा, नमाज जमात भी होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तादाद नहीं देनी होगी लेकिन कुछ ज़रूर होगी। तो हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे आज के ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपको हमारा ब्लॉग कैसे लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए और बताइएगा कि इसमें क्या खुशी रही। तो अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।